क्वेश्चन नंबर 78। ए और बी पार्टनर्स हैं 3:2 में। सी को एडमिट कर रहे हैं 1/6 शेयर के लिए। और मिनिमम गारंटीड अमाउंट 10,000 प्रॉफिट्स की गारंटी दे रहे हैं सी को कि मिनिमम उसको 10,000 का प्रॉफिट होगा। गारंटी टू सी। सी को 10,000 के प्रॉफिट्स की गारंटी हमने दी है। प्रॉफिट्स जो हुए हैं 54,000 के हुए हैं फॉर द ईयर। सी का शेयर देख लीजिए कितना है। 54,000 का 1/6 9,000, जबकि उसको गारंटी कितने की थी 10,000 की। तो कितने की डेफिशिएंसी आ रही है 1,000 की डेफिशिएंसी आ रही है। तो कैसे करेंगे देखिए, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट्स ट्रांसफर कर दिए मैंने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से 54,000 और यहाँ डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ नेट डिविजिबल प्रॉफिट्स ट्रांसफर टू ए बी और सी। 54,000 है। 54,000 में से सी को पूरा 10 दे दीजिए, उसको 10,000 की गारंटी थी तो उसका पूरा 10,000 आप दे दीजिए सी को। और रिमेनिंग को जो है 3:2 में बांट दीजिए ए और बी में, क्योंकि ए और बी का रेशियो 3:2 है। ये वर्किंग नोट है। रिमेनिंग प्रॉफिट्स आफ्टर सी को देने के बाद, तो 54,000 में से 10,000 सी को गारंटी पूरा कर दिया, 44,000 रिमेनिंग है। ये 44,000 का जो रिमेनिंग प्रॉफिट है 3:2 में बांट दीजिए। एस न्यू शेयर, ए शेयर 44,000 का 3/5 ये आपका आ गया 26,400। और बी शेयर 44,000 का 2/5 ये आपका आ गया 17,600। तो ए के आगे 26,400 और बी के आगे 17,600 और टोटल मिला के 54,000 हाई प्रॉफिट्स। तो इस तरीके से आपने प्रॉफिट्स डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। तो इसमें डेफिशिएंसी ऑटोमेटिकली क्लियर हो गई क्योंकि सी को उसका फुल शेयर दे दिया और लेस प्रॉफिट से हमने डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। तो जब गारंटी का कोई स्पेसिफिक रेशियो गिवन ना हो तो ऐसा भी कर सकते हैं, जिसको गारंटी है उसका फुल अमाउंट पे करके और बाकी अमाउंट बाकी दोनों में उनका जो रेशियो बचता है उसमें डिवाइड कर दें। तो भी वही बात है, मतलब दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो ये वाला तरीका, सी का 1/6 शेयर उसको दे दिया, पर चेक कर लो कि गारंटी से कम होना चाहिए अमाउंट। तो गारंटी से कम आ रहा है उसका अमाउंट तो हमने उसको पूरा कर दिया और जो रिमेनिंग बचा वो हमने जो है बाकी दोनों पार्टनर में उनके पीएसआर में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो इसमें डेफिशिएंसी ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगी। एक दूसरे तरीके से भी हम कर सकते हैं, उसमें पहले हम न्यू पीएसआर कैलकुलेट करें और फिर जैसे मैंने पूरा करवाया था वैसे करें। देखिए कैसे। और हम इसको कैसे कर सकते हैं 78 को।
ओल्ड PSR जो है ए और बी का 3:2 है। जो न्यू पार्टनर है उसका शेयर कितना है 1/6। तो उसको टोटल प्रॉफिट में से 1/6 शेयर चला जाएगा, 1/6 शेयर सी का चला गया। तो रिमेनिंग प्रॉफिट कितना बचा वो देख लेते हैं हम लोग। 1 - 1/6 5/6। न्यू पार्टनर 1/6 शेयर के लिए है, तो न्यू पार्टनर का 1/6 शेयर देने के बाद हमारे पास बच रहा है 5/6 शेयर। ये किसका है ए और बी का। ए इज न्यू शेयर, तो जो रिमेनिंग है 5/6 इसका 3/5 ए का है, तो ये आ गया 3/6। बी इज न्यू शेयर, रिमेनिंग को ओल्ड PSR से इंटू कर दीजिए, ये आ गया 2/6 और सी का 1/6 आई। तो न्यू PSR जो आपने कैलकुलेट किया ए बी सी का 3:2:1 कैलकुलेट किया। अब इसके बाद वैसे ही प्रोसीड कर लीजिए। प्रॉफिट्स 54,000 के हैं, तो एज शेयर ऑफ प्रॉफिट्स 54,000 का 3/6, तो ये आ गया 27,000। बीज शेयर ऑफ प्रॉफिट्स 54,000 का 2/6, ये आ गया आपका 18,000। और सीज शेयर ऑफ प्रॉफिट्स 54,000 का 1/6 9,000। इसके बाद सी की डेफिशिएंसी है 1000 की, इसको 1000 और दे दीजिए। और डेफिशिएंसी कौन कितनी बेयर करेगा वो देख लीजिए। डेफिशिएंसी बॉर्न बाय ए, तो सी को गारंटी दी गई है और किसने दी है गिवन नहीं है, तो सी को हाइड कर लीजिए 3:2, तो 3:2 में डेफिशिएंसी बेयर कर लीजिए। तो 1000 की डेफिशिएंसी है और 3:2 में अगर आप 1000 की डेफिशिएंसी को बेयर करेंगे तो 600 और 400 आएगा। डेफिशिएंसी, एक मिनट, बॉर्न बाय बी 1000 का 250 यानी कि 400 आएगा। तो इसमें से 600 माइनस कर दीजिए, तो ये आपका आ गया 26,400 और इसमें से 400 माइनस कर दीजिए, ये आ गया 17,600। तो सेम वही आ गया जो पहले था, 26,400 17,600 और 10,000। ये 26,400 17,600 10,000।